नमस्कार। चलिए आज एक अनोखे सफर पर चलते हैं, भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश की कलात्मक रूह को महसूस करने। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई उत्तर प्रदेश का नाम लेता है तो आपके जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े स्मारक, पवित्र नदियां या फिर इसका बहुत पुराना इतिहास, है ना? लेकिन जानते हैं, इसका असली खजाना तो यहाँ की कला है। वो कला जो हर शहर, हर गली की धड़कन में बसी हुई है। तो तैयार हो जाइए, हमारा ग्रैंड यूपी आर्ट टूर अब शुरू होने वाला है। चलिए इस खजाने को मिलकर टटोलते हैं। तो हमारे टूर का पहला पड़ाव हमें ले जा रहा है दो बहुत ही खास सांस्कृतिक गढ़ों में। एक तरफ है लखनऊ, नवाबों का शहर, और दूसरी तरफ है वाराणसी, आध्यात्मिकता का दिल। तो शुरुआत करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ से। यहाँ की कला की 3 पहचानें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहली है नाजुक चिकनकारी, दूसरी शाही जरी जरदोजी और तीसरी है इसकी शानदार इंडो नवाबी वास्तुकला। जरा चिकनकारी की बारीकी को देखिए, ये सिर्फ कढ़ाई नहीं है, ये तो जैसे कपड़े पर लिखी गई एक खूबसूरत कविता है। इसे शैडो वर्क भी कहते हैं क्योंकि महीन कपड़े पर ये एक परछाई जैसा इफेक्ट देती है। और हाँ, ये कला सीधे नवाबों के दौर से चली आ रही है। और जहां चिकनकारी में नजाकत है, वहीं जरी जरदोजी में है नवाबी शान। सोचिए, रेशम और मखमल जैसे कपड़ों पर असली सोने और चांदी के धागों से काम किया जाता है। यही चीज इसे इतना बेशकीमती और शानदार बना देती है। चलिए अब लखनऊ से सीधा चलते हैं वाराणसी। यहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ कला और आध्यात्मिकता एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ की 3 वर्ल्ड फेमस कलाएं हैं, बनारसी सिल्क, गुलाबी मीनाकारी और यहाँ के पारंपरिक मिट्टी के खिलौने। बनारसी साड़ी ये सिर्फ एक लिबास नहीं है, ये तो चलती फिरती विरासत है। इसमें असली सोने चांदी के धागों का इस्तेमाल होता है और इसकी पहचान को जीआई टैग से प्रोटेक्ट किया गया है। ये टैग एक तरह की गारंटी है कि ये साड़ी एकदम असली है। सच में ये वाराणसी की कला का पूरी दुनिया में एक चमकता हुआ चेहरा है। हमारा सफर अब उन शहरों की तरफ बढ़ रहा है जहां की कला पर मुगल विरासत की एक गहरी छाप है। यहाँ का हर रंग, हर शिल्प उस दौर की कहानी सुनाता है। आगरा और पियत्रा ड्यूरा, भाई ये कला तो मुगल आर्किटेक्चर की आत्मा है। संगमरमर में कीमती पत्थरों को इतनी सफाई और खूबसूरती से जड़ा जाता है कि लगता है मानो पत्थर में ही फूल खिल गए हों। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद ताजमहल, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस कला का एक जीता जागता नमूना है। मुगल शान के साथ साथ इसी इलाके से एक और चमक भी निकलती है, 70%। जी हां, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। भारत में बिकने वाली हर 10 में से 7 कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की भट्टियों से ही निकलती हैं। और बस इसी वजह से फिरोजाबाद को कांच का शहर या फिर सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की खनकती हुई चूड़ियां हमारी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। अब उन औद्योगिक शहरों की ओर चलते हैं जहां पारंपरिक हुनर ने एक बड़े उद्योग की शक्ल ले ली है। ये शहर सच में देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ये शहर तो अपने निकनेम से ही अपनी पहचान बताते हैं। मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया और भदोही को कारपेट सिटी के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उद्योग नहीं है। मुरादाबाद से हर साल अरबों का पीतल का सामान एक्सपोर्ट होता है और कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स तो अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मतलब यहाँ कला और कारोबार हाथ में हाथ डाले चलते हैं। और अब बात करते हैं भदोई के हाथ से बुने कालीनों की। ये सिर्फ जमीन पर बिछाने की चीज नहीं है, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है जो इनकी अनोखी बुनाई और बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक लोकल परंपरा ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सकती है। और अब हमारे टूर का आखिरी और सबसे तेज पड़ाव, एक लाइटनिंग राउंड। चलिए अब फटाफट उत्तर प्रदेश के बाकी कोनों से कुछ और अनोखे शिल्पों की झलकियां देखते हैं। सबसे पहले कृष्ण की नगरी ब्रज क्षेत्र। यहाँ की सांझी कला में स्टेंसिल से जमीन पर रंगीन पाउडर से कृष्ण लीलाएं बनाई जाती हैं। पिछवाई कला में मंदिरों के लिए कपड़े पर बड़े बड़े चित्र बनते हैं। और बंधनी तो आप जानते ही हैं, एक खूबसूरत टाई डाई तकनीक है। चलिए और तेजी से आगे बढ़ते हैं। कन्नौज, भारत की इत्र राजधानी। सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी का कोई जवाब नहीं। गोरखपुर के टेराकोटा के घोड़े लोक कला का एक अद्भुत नमूना है। और खुर्जा की नीली पॉटरी तो बस देखते ही बनती है। अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है।
पीलीभीत, जहां देश की 70% से ज्यादा बांसुरियां बनती हैं, मेरठ, जो स्पोर्ट्स के सामान का हब है, रामपुर, जो अपने मशहूर चाकुओं के लिए जाना जाता है, और अमरोहा, जहां की ढोलक की थाप हर जगह सुनाई देती है। तो इस पूरे टूर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो कला और शिल्प का एक जीता जागता म्यूजियम है, जहां हर जिले की, हर कोने की अपनी एक अलग कलात्मक पहचान है। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस मशीनी युग में हम हाथ से बनी इन अनमोल कलाओं को कैसे बचा सकते हैं? कैसे ये पक्का करें कि ये विरासत हमारी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।